लड़का और बातूनी पेड़। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह न केवल तेज तर्रार था, बल्कि उसमें एक बड़ी जिज्ञासा भी थी। हर बार जब भी गांव में कोई नई बात होती, अर्जुन उसे समझने और जानने के लिए बेताब हो जाता। मगर एक चीज थी जिसे अर्जुन कभी नहीं समझ सका, प्रकृति का महत्व। वह अक्सर जंगल की तरफ भाग जाता, लेकिन उसे पेड़ों, पौधों और जानवरों से कोई गहरा संबंध नहीं था। उसे बस उनकी उपस्थिति के बारे में सामान्य ज्ञान था, लेकिन उनका आदर करने की कोई आवश्यकता उसे महसूस नहीं होती थी। गांव के बुजुर्गों से अर्जुन ने सुना था कि गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक पुराना विशाल पेड़ था जो बोल सकता था। लेकिन अर्जुन को इस पर विश्वास नहीं था। वह इसे केवल एक पुरानी कहानी समझता था। एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस पेड़ तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। वह जंगल में अकेले ही चला गया। सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अर्जुन ने पेड़ के पास पहुंचते हुए जोर से कहा, तुम जो भी हो, मैं जानता हूं कि तुम नहीं बोल सकते। यह सिर्फ एक कहानी है और बस। फिर अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ की शाखाएं इस तरह हिलने लगीं जैसे वह कोई संकेत दे रहा हो। अर्जुन थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तभी पेड़ की आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे पुकारा था अर्जुन। अर्जुन चौंक गया और डरते हुए बोला, तुम सच में बोल रहे हो? पेड़ की आवाज में गहरी, शांतिपूर्ण ध्वनि थी। हाँ, मैं बोल सकता हूं, लेकिन तुमसे एक सवाल है अर्जुन। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने पहले तो सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसे बोल सकते हो और क्यों लोग तुम्हारे बारे में इतनी कहानियां सुनाते हैं। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और फिर धीरे धीरे बोलते हुए कहा, मैं इस धरती पर सदियों से खड़ा हूं। बहुत समय पहले जब तुम जैसे लोग केवल छोटे बच्चे थे, मैं यहां था। मैंने इस भूमि को देखा, इसे महसूस किया और इसके भीतर समाये हुए हर जीव की कहानियां सुनी। लेकिन तुम इंसान हमेशा दौड़ते रहते हो, अपने ही कामों में इतने व्यस्त रहते हो कि कभी ठहरकर ये नहीं सोचते कि यह दुनिया कितनी सुंदर है और इसके कितने अद्भुत तत्व हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम इंसान क्या गलत कर रहे हैं? पेड़ ने फिर से अपनी शाखाएं हिलाई और गहरी आवाज में कहा, तुम इंसान चीजों को लेने के बजाय सिर्फ उनका उपयोग करते हो। तुम पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ी लेते हो, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि ये पेड़ कितनी बार तुम्हारे लिए छांव और फल दे चुके हैं। तुम नदियों को गंदा करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि उसी पानी से तुम्हारी प्यास बुझती है। मैं तुमसे एक बात कहूं अर्जुन, तुम्हें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें तुम्हें बिना मांगे मिलती है वे सबसे कीमती होती है। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा और पेड़ की बातों को समझने की कोशिश की। फिर उसने एक सवाल पूछा, और दूसरी बात, तुम क्या सिखाना चाहते हो? पेड़ ने एक गहरी सांस ली और कहा, दूसरी बात यह है कि धैर्य रखो। मैंने बीज से पेड़ बनने तक लंबा समय बिताया है। समय समय पर तूफान आए, बारिशें आईं, लेकिन मैंने कभी घबराकर अपनी जड़ों को छोड़ने की कोशिश नहीं की। धैर्य से काम लो अर्जुन, क्योंकि हर महान चीज समय लेती है। तुम जो भी करना चाहते हो उसमें धैर्य और मेहनत लगाओ और तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम जल्दीबाजी में होते हो तो केवल निराशा मिलेगी। अर्जुन की आंखों में एक नई समझ की चमक आई। वह अब महसूस कर रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में जो चीजें अनदेखी की थीं, वे कितनी महत्वपूर्ण थीं। उसे यह एहसास हुआ कि वह कितना गलत था जब उसने पेड़ों, नदियों और धरती की अहमियत को नजरअंदाज किया था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब अपनी सोच को बदलने के साथ साथ गांव में सबको यह सिखाएगा कि कैसे प्रकृति का सम्मान किया जाता है। वह पेड़ों की देखभाल करेगा, पानी की बचत करेगा और उन चीजों का महत्व समझेगा जो उसे मुफ्त में मिलती है। वह लौटते हुए जंगल से बाहर आया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और उद्देश्य था। अब अर्जुन जानता था कि उसे अपने जीवन में सिर्फ अपनी मेहनत और धैर्य से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए भी सफलता हासिल करनी है। नैतिक शिक्षा। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। धैर्य, कृतज्ञता और प्रकृति का सम्मान करने से जीवन में असली सुख और सफलता प्राप्त होती है।